सभी प्यारे दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कहा जाता है अफसोस है मगर अब सिकवा नहीं मुझे, अफसोस है मगर अब सिकवा नहीं मुझे, एक शख्स साथ रहकर समझा नहीं मुझे। आज हम लोग क्लास कक्षा 12 की मैथ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो हमें सबसे पहली चीज सीखनी है, तो हमें ये पता है कि एक रूल पहला सीखना है कि अगर कहीं लिखा है जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये साइन से साइन कट जाएंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी वो एक्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। अगर कहीं लिखा है टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। अगर लिखा है कॉट इनवर्स या कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। यह लिखा हुआ है शेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। अगर लिखा हुआ है कौशिक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। यानी सेम साइन से कट जाता है, कॉस से कट जाता है, टेन से कट जाता है जब एक फलन इनवर्स में होता है यानी प्रतिलोम होता है, दूसरा इनवर्स में नहीं होता। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हमें जो दूसरी चीज सीखनी है, प्रश्नावली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 2.1 पढ़ेंगे कि रेडियन चेंज करना। जैसे 0 अंश कोई वैल्यू है तो 0 अंश का रेडियन मान 0 होता है। अगर 30 अंश कोई है तो 30 अंश का रेडियन मान होता है π/6। अब होता क्या है कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए जैसे लिखा हुआ है 30 अंश लिखा हुआ है, इसमें हम लोग π/180 का गुणा कराया जाता है। अब जब पाई इंटू 180 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कट जाता है, 30 छक्का 180 हो जाएंगे तो π/6 बचता है। इसी तरीके से 45 अंश का अगर देखा जाए तो 45 चौको 180 होते हैं तो π/4 हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 60 को देखें तो 6 18 होते हैं, 60 त्रिका 180 होते हैं, π/3 हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग अगर 90 का देखें तो 9 दूना 18, 90 दूना 180 होते हैं तो π/2 हो जाता है। और इसी अगर हम लोग 180 का देखते हैं तो 180 का पाई हो जाता है। तो ये वैल्यू होती है, हम लोग जो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे उसमें ये चीज़ें हमें मान रखनी पड़ती है। बाकी चीज़ें त्रिकोणमिति वगैरह जो चीज़ें हैं वो हमें पता ही है पहले से सब बच्चों को। तो अब हम लोग सीधा प्रश्नावली पढ़ना चालू करते हैं। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी, 2 चीज़ें। अब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 2.1। 2.1 में जब पहला सवाल हम लोग देखते हैं तो पहला सवाल इसका दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। कितना दिया हुआ है? साइन इनवर्स -1/2। अब यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है इतनी बात? अब 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जहां 1/2 लिखा है वहां हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 अंश। तो ये बन जाएगा माइनस के साइन इनवर्स साइन 30 अंश। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 अंश। और 30 अंश को हम लोग रेडियन में अभी जान चुके बदलना, तो कितना होता है 30 का π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझे आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉज इनवर्स -√3/2। सेकेंड है कॉज इनवर्स -√3/2।
अब जब कॉज में माइनस लगा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई में टूटता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स प्लस में हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर कॉज में √3/2 अगर वैल्यू देखी जाए, ये भी cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो जहाँ कॉज इनवर्स √3/2 लिखा है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos 30। क्या लिख सकते हैं बेटा? cos 30। पाई माइनस कॉज इनवर्स cos 30 अंश हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30 अंश। 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई बाई कितनी होती है? 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 1 6 आ जाएगा। क्रॉस कराएंगे, 6 का एक पाई में कराएंगे तो 6 पाई आएगा, और 1 का पाई में कराएंगे तो पाई आएगा। 6 पाई में पाई चलेगा तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। ये आंसर हो जाएगा इसका। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है कॉशिक इनवर्स 2। तीसरा क्वेश्चन है कॉशिक इनवर्स 2, सॉरी प्लस में। अब यहाँ पर 2 अगर देखा जाए तो कॉशिक में 2 वैल्यू जो होती है वो भी आपके 30 अंश की होती है। कितने अंश की होती है? 30 अंश की। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉशिक 30 अंश बराबर होता है 2। कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो 2 की जगह हम लोग कॉशिक 30 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉशिक इनवर्स कॉशिक 30। कॉशिक से कॉशिक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 अंश। और 30 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई बाई 6। इस तरीके से हम लोग तीसरा सवाल लगाएंगे। चौथे की बात करें तो होता है टेन इनवर्स माइनस √3। कितना दिया हुआ है? टेन इनवर्स ऑफ माइनस √3। इसको समझते हैं हम लोग। टेन इनवर्स माइनस √3। अब 10 में भी माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस के 10 इनवर्स √3 हो जाता है। अब √3 10 में वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो जहाँ √3 लिखा है हम लोग 10 60 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 10 इनवर्स 10 60 अंश। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 60 अंश आ जाएगा। 60 की वैल्यू होती है पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लोग पाई बाई 3। तो इस तरीके से ये लग गया। तो 10 माइनस √3 था, माइनस बाहर आ गया, 10 वर्स √3 बचा। √3 जो वैल्यू होती है वो 10 60 की होती है। तो √3 की जगह हम लोग 10 60 लिख सकते हैं। और 10 60 को 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 60 बचेंगे। 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट दिया गया है कॉशिक इनवर्स यानी कॉज इनवर्स माइनस 1/2। 5 नंबर है कॉज इनवर्स माइनस 1/2। अभी हमने बताया था कॉज में अगर माइनस लगा होता है तो उसको पाई माइनस में लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या? पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है बेटा? तो कॉज 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? कॉज 60 की। तो 1/2 जगह हम लोग कॉज 60 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज 60 अंश। कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 60 अंश। 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं बेटा? पाई बाई 3। इसके नीचे 1 मानेंगे तो लाशा कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 1 जा 3 आ जाएगा। 3 का पाई में कराएंगे तो 3 पाई आएगा, और 1 का पाई में कराएंगे तो पाई आ जाएगा। 3 पाई में 1 पाई चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 पाई बटे में 3। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग रोजाना मैथ क्लास पढ़ेंगे इंटर की भी, और इसी तरीके से इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री भी मिल रही है, और इसी पे आपको फिजिक्स भी मिलेगी। यानी पीसीएम क्लासेस जो आपके ना चैनल है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटर की विधिवत स्टार्टिंग से लेक्चर बाई लेक्चर आपको पूरी बुक पढ़ने को मिलेगी 2025 सीजन में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।